दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं चेंबर अध्यक्ष द्वारिका गुप्ता जी। आपका स्वागत है। सीधे अपन मुद्दे की बात करते हैं जी। मैं आपको चेंबर के स्थायी अध्यक्ष बनने की बधाई देना चाहता हूं। विपक्ष ने शायद हाईकोर्ट में मामला ले गए हैं और ऐसे में क्या चुनाव हो पाना संभव है? पहले तो मैं आपकी बधाई स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे चेंबर का स्थायी अध्यक्ष बने रहना स्वीकार नहीं है। चेंबर की एक संविधान है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत समय समय पर चुनाव होते हैं। ये बात सही है, इस बार चुनाव में समय लगा, लेकिन जब 2018 में चुनाव हुए और 2020 में उसका सत्र समाप्त होता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मार्च 2020 से कोविड आ गया, कोरोना की लहर फैल गई और देश में लॉकडाउन हो गया। जून के मंथ में लॉकडाउन खुला, लेकिन 144 धारा लगी रही और तो ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं था। 100 लोगों से अधिक इकट्ठे होना, तरह तरह के सरकारी नियम थे और उन परिस्थितियों में चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। लेकिन चेंबर की कार्यकारिणी ने उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैठक की। चेंबर के नियमानुसार 1 अप्रैल 2020 से सदस्यता शुल्क लेकर चुनाव कराया जाना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन था। इन परिस्थितियों में सदस्यता शुल्क भी एकत्र नहीं हुई। उसके बाद जब नियमों में थोड़ा शिथिलता हुई तो सदस्यता शुल्क लिए जाने का क्रम चालू हुआ और चुनाव कराए जाने की अनुमति कलेक्टर महोदय और रजिस्ट्रार महोदय से मार्गदर्शन मांगा गया, लेकिन किसी की तरफ से भी कोई हमें आदेश प्राप्त नहीं हुआ। ये आपको भी मालूम होगा, पूरे देश में नियम लागू थे और नियमानुसार 100 से अधिक, कभी 200, कभी 50 शादी ब्याह में भी इकट्ठे नहीं हो सकते थे। बिना नियम के कितने कहां इकट्ठे हो रहे हैं वो अलग बात है। अभी लोगों ने कुछ विषय एक और उठाया, इस बात का प्रचार किया कि लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा हुए। मैं एक बात और बीच में कह रहा हूं कि कोविड की दूसरी लहर 2021 में आ गई। उस समय भी हम चाहते थे कि चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो, लेकिन वो और ज्यादा घातक थी। 2021 में तो हर दिन 10, 20, 25 लोग, परिचित लोग कोविड की लहर से, उसके बीमारी से मर रहे थे। ऐसे समय में चुनाव की बात किया जाना भी संभव नहीं था। जब स्थितियां अनुकूल हुई, कलेक्टर महोदय से, क्योंकि वो जिला प्रशासन है, उनसे अनुमति मांगी गई, लेकिन जब उनके पास भी वो सक्षम नहीं थे तो अनुमति उनके द्वारा नहीं दी गई। मैं वो बात कह रहा था कि जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए तो सरकार के नियम उनको अपने हिसाब से बनाने हैं। मध्य प्रदेश, आपको ध्यान होगा 2021 में पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया गया, लेकिन आदेश आया दमोह को छोड़कर। इन परिस्थितियों में चेंबर इन नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्यकारिणी ने इस पर अपना प्रयास नहीं किया और चेंबर नियमों से चलती है और इस तरह से नियम को तोड़कर काम किया जाना संभव नहीं है। लेकिन अभी तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया हो गई थी। बिल्कुल सही बात है, चुनाव कराया जाना है, इसलिए 1 अप्रैल 2022 से सदस्यता शुल्क सदस्यों से लेकर उसका सदस्यता सूची बनाई गई और 25 जून को अधिवेशन, 26 जून को चुनाव कराए जाने, मतदान की तिथि घोषित की गई। एक बात और मैं कह रहा हूं कि चेंबर चुनाव की घोषणा पहले हुई, बाद में नगरीय निकाय के चुनाव होने की घोषणा सरकार द्वारा की गई, जिसका हमें विदित नहीं था। आदर्श आचार संहिता लागू हुई, जब कई लोगों ने मुझसे कहा कि इस पर अनुमति लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि ऐन मौके में यदि प्रशासन द्वारा कार्यक्रम पर रोक लगाई गई तो अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। टाउन हॉल बुक किया गया था कार्यक्रम स्थल के रूप में और कलेक्टर महोदय को से अनुमति आवेदन भेजा गया कि यह कार्यक्रम 25 और 26 जून को चेंबर का कराया जा रहा है,
अनुमति प्रदान की जाए। टाउन हॉल की बुकिंग कैंसिल नगर निगम आयुक्त महोदय द्वारा की गई और कलेक्टर महोदय के आदेश पर एसडीएम महोदय का पत्र चेंबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से चेंबर द्वारा दिए गए आवेदन को रद्द कर दिया गया और उसमें लिखा आदर्श आचार संहिता के उपरांत आवश्यकता अनुसार आप स्वीकृति लेकर कार्यक्रम कराएं। हमारी कहीं मंशा नहीं थी कि हम चुनाव नहीं कराएं और ऐसे समय में चुनाव नहीं हो सकता था। कार्यकारिणी की बैठक की गई। कार्यकारिणी में बैठक में निर्णय लिया गया कि अगस्त माह में चुनाव कराए जाएंगे। अगस्त माह में चुनाव कराने के लिए हमें बैठक भी करनी थी कार्यकारिणी की, लेकिन इसी दौरान चेंबर महामंत्री ऋषि अग्रवाल जी की चाची जी का स्वर्गवास हो गया। हिंदू रीति रिवाज की वजह से 12-13 दिन बैठक किया जाना संभव नहीं है और अब लगभग एक हफ्ते में वो भी वहां से फुर्सत होंगे, कार्यकारिणी की बैठक कर कार्यकारिणी निर्णय लेगी। लेकिन मामला अगर कहीं हाई कोर्ट में हो या कोर्ट में हो तो मामले को कहते हैं कि विवादित हो जाता है। विधि विशेषज्ञों का कहना ऐसा है। तो ऐसे में कुछ लोगों को अंदेशा है कि चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे। आपने ये विषय तो उठाया, हाईकोर्ट में मामला क्या है और किस बात का है वो मैं रखना चाहूंगा जी, क्योंकि जब चैनल में आपकी बात आ रही है तो वो सभी हमारे सम्मानीय सदस्यों तक वो बात जानी चाहिए। चेंबर में चुनाव 2018 में हुए। उपाध्यक्ष पद पर सुरेश बरेड़िया जी निर्वाचित हुए और पहली ही बैठक में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद कार्यकारिणी ने उसे 2-3 बैठकों में स्वीकार कर लिया। 1 वर्ष तक ये विषय समाप्त रहा। जुलाई 2019 में आम सभा संपन्न हुई। उसमें ये विषय को कुछ लोगों के द्वारा आम सभा में उठाया गया, लेकिन चेंबर के नियमानुसार जब उन्होंने त्याग पत्र दिया और कार्यकारिणी का अधिकार है और कार्यकारिणी ने इस्तीफे को स्वीकार कर लिया, वो चाहते थे कि पुनः उन्हें रखा जाए। ये विषय आम सभा में आया। इसके बाद सुरेश बरेड़िया जी ने सहायक रजिस्ट्रार महोदय रीवा के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आम सभा की उपस्थिति को लेकर, उसमें उनका कहना है कि उनके भाई नितेश बरेड़िया शहर से बाहर थे और हस्ताक्षर में उनके दस्तखत हैं, रजिस्टर में उनके दस्तखत हैं। ऐसे 2-3 नामों का भी उन्होंने उल्लेख किया कि उनके 2 बार नाम के दस्तखत हैं। सीधी सी बात है, कार्यक्रम होते हैं, पदाधिकारी मंच में होते हैं, सदस्य बंधु हमारे आते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, अतिथिगण आते हैं, आप भी आए होंगे। इसके लिए चेंबर के जो पदाधिकारी हैं कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक शिकायत की गई कि अध्यक्ष और महामंत्री के द्वारा इसमें कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सुरेश बरेड़िया जी ने जो शिकायत रजिस्ट्रार महोदय के पास दी, उसमें उन्होंने उन्हें पुनः पद में रखे जाने, निर्वाचन में रोक लगाए जाने की शिकायत की। इन 3 बातों को लेकर जब उन्होंने शिकायत की, रजिस्ट्रार महोदय ने कई बार हमसे पत्राचार किया, चेंबर द्वारा उनका जवाब दिया गया। अंततः रजिस्ट्रार महोदय ने शिकायत को खारिज कर दिया। 2021 में शिकायत को खारिज करने के मायने क्या निकाले जाएं कि मतलब उनका जो निष्कासन था वो सही था? निष्कासन तो हुआ ही नहीं। मतलब उनका जो इस्तीफा मंजूर हुआ वो सही था। आपने भी एक बार निष्कासन कही। हाँ, निष्कासन नहीं। अनर्गल भ्रामक प्रचार कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है कि उन्हें पद से हटा दिया। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, हमने पद में उनको रखा नहीं था। चेंबर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, किसी को रखा नहीं जाता है कि हमने हटा दिया। चुनाव हुए, वो चुनाव जीते और जीतने के बाद उन्होंने स्वयं त्याग पत्र दिया और कार्यकारिणी ने नियमानुसार उसे स्वीकार किया। हाँ, तो वो जो त्याग पत्र स्वीकार किया गया उसको फिर से वो चाहते थे कि मतलब अस्वीकार किया जाए। जी हाँ, उन्हें पुनः पद में
वापस बुलाया जाए। वापस बुलाया जाए, इसके लिए आवेदन उन्होंने रजिस्ट्रार ने जब मना कर दिया, खारिज कर दिया उसको, आवेदन को, तो मतलब वो आवेदन को खारिज करने का मतलब क्या निकाला जाए? अब इस बात की अपील सुरेश बरेडिया जी ने हाईकोर्ट में की। अच्छा, उसी मामले को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में की, और वो मामला आज उन्होंने एक रिट दायर की है जी, जो आज भी जबलपुर में रिट दायर मतलब लंबित है। और उन्होंने एक शिकायत सिटी कोतवाली सतना में पुलिस के समक्ष दी कि जो उपस्थिति में साइन गलत हैं, उस आधार पर अध्यक्ष और महामंत्री ऋषि अग्रवाल जी के ऊपर कूट रचित दस्तावेजों के नाम पर एफआईआर की जाए। और वो जांच भी हो रही है, ये विषय कार्यकारिणी में रखा गया है। पुलिस द्वारा हमें बुलाया गया, अभी बयान भी लेने हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, चेंबर का बहुत ज्यादा समय हाईकोर्ट की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने, पुलिस के समक्ष जाने में। मैं एक बात और बता रहा हूं, 2021 में पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी सुरेश बरेडिया जी के द्वारा एक शिकायत की गई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक जांच अधिकारी नियुक्त किया था। उन्होंने हम लोगों का बयान लिया और उसके बाद उसे नस्ती किया था। मतलब वो टीआई की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए तो एसपी के पास गए। दोनों कार्रवाई अलग अलग हुई, दोनों अलग हुई। एसपी के पास भी शिकायत हुई और टीआई के पास भी हुई। आखिर उस रिजल्ट को हम कहां तक ले जाए? क्या माना जाए कि हाईकोर्ट में अगर ये मामला है जी, तो क्या चुनाव संभव है? कार्यकारिणी निर्णय लेगी। मेरा प्रयास है, मैं चाहता हूं चुनाव होना चाहिए, और उसी विषय को लेकर हम लोगों ने 25 और 26 जून को चुनाव कराए जाने के लिए घोषणा की गई थी। कुछ लोगों का कहना ऐसा है जो उतावले हैं चुनाव लड़ने के, जी हाँ, कि अगर टाउन हॉल नहीं मिला तो आप सड़क पे ही चुनाव करवाइए, हम वहां पे भी मंजूर कर लेंगे। प्रशासन ने जब हमारे आयोजन की अनुमति को रद्द कर दिया तो कहीं भी आयोजन कराया जाना ऐसे संभव नहीं है। आदर्श आचार संहिता लागू रही है, ऐसे में इस तरह का काम करना, छोटी छोटी बातों में शिकायत के लिए लोग तैयार बैठे हैं। यदि वहां पर जहां हमारा कोई हस्ताक्षर में नहीं होता है, वहां पर अगर किसी ने, हमें नहीं मालूम कि नीतीश बरेडिया शहर से बाहर थे और उन्हीं के लोगों ने वहां पर दस्तखत किए और आज पुलिस में जाकर शिकायत की। इस तरह की प्रक्रिया यदि चेंबर में अपनाई जा रही है, और ऐसे में जब प्रशासन आवेदन रद्द करेगा और हम कार्यक्रम कराएंगे तो यही प्रयास होगा कि एफआईआर हो। चेंबर एक समाज सेवी संस्था है। जी हाँ, और छोटी छोटी बातों में पुलिस, टीआई, एसपी, एफआईआर, हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार हम लोग शिकायतें लेके बैठे हैं, तो ये कैसी समाज सेवा हो रही है? चेंबर व्यापारिक संगठन है, वो व्यापारिक विषयों को प्रमुखता से उठाना काम है, उसके साथ जनहित के विषयों को भी उठाना कर्तव्य है, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। शहर के विकास में चेंबर की अपनी एक भूमिका रही है, और चेंबर सतत रूप से जब जब विषय आया है तो इन विषयों को उठाता है। लेकिन इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के लिए विषय होना चाहिए। यदि विषय कोई पदाधिकारियों के द्वारा गलत किया गया है तो वो भी एक बार बात समझ में आती है, लेकिन उपस्थिति को लेकर जिसमें भ्रम पैदा किया जाए, और आज ये आम सदस्यों को नहीं मालूम कि हाईकोर्ट में भी मामला पड़ा हुआ है, और चुनाव रोका जाना हमारा कहीं से उद्देश्य नहीं है। चलिए, ये तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इसीलिए तो ये बताना चाह रहा हूं कि मामला हाईकोर्ट में है, ऐसे में क्या संभव है कि चुनाव हो पाएगा? मैं इसमें कानूनी सलाहकारों से बात करूंगा, और हमारा पूरा प्रयास है, हमें चुनाव कराना है, क्योंकि हमें पद में बने रहना की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने चुनाव लड़ने की फिर से अपनी इच्छा भी जाहिर नहीं की, और पिछले 2 सालों में कानूनी बाध्यता हमें रोक कर रखी, क्योंकि पद में बने रहना किसी भी तरह से उचित नहीं है। और सबसे प्रमुख बात क्या है, इन सब बातों के पीछे अगर हम जाते हैं जी, तो यदि असली बात पर आते हैं, चेंबर में 2016 में 1596 मतदाता थे जी,
उसके बाद अगले ही सत्र में जब लखन अग्रवाल जी के द्वारा शिकायत की गई तो 1229 की मतदाता सूची बनी, जिसमें नए 75 सदस्य शामिल हैं। 350 सदस्य शिकायत के बाद कहां गायब हुए? चेंबर में 2016 में जब लखन अग्रवाल जी ने ये जानकारी चाहिए और जिस बात की उन्होंने रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष शिकायत की थी कि कितने सदस्य, क्योंकि उस समय ये बाहर काफी लोगों की चर्चा में था कि काफी पैसे राशि गायब है। और जब उन्होंने इस बात की जानकारी चेंबर से मांगी, चेंबर कार्यकारिणी में इस पत्र को रखा गया और जानकारी जब रिकॉर्ड में देखी गई तो 84 सदस्यों की प्रवेश शुल्क 3500 रुपए के हिसाब से गायब थी। 91 सदस्यों का 800 रुपए के हिसाब से सदस्यता शुल्क गायब था। कुल 3,66,800 रुपए गायब था। मैं भी मतदाता सूची की बात कर रहा था। 1229 हुई और जब ये विषय आया तो उन 84 सदस्यों के पास पत्र भेजकर चेंबर की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि उनसे जानकारी मांगी जाए कि आपने सदस्यता शुल्क की, प्रवेश शुल्क की जो भी जानकारी दी है, आपने चेक से दिया है, उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। आपको हैरानी होगी, 84 सदस्यों में 50 सदस्य तो शहर में ढूंढने में नहीं मिले, थे ही नहीं। मतलब चेंबर के कर्मचारियों की पकड़ से बाहर थे। कार्यकारिणी में रखा गया कि यदि वो उनको मिल पा रहे हैं तो उनसे पूछकर उनका नाम विधिवत किया जाए। और कुछ लोगों ने उसमें ये बताया कि हमने 800 रुपए जमा किया है, लेकिन प्रवेश शुल्क चूंकि पहली बार 2016 में उनका नाम दर्ज हुआ था तो प्रवेश शुल्क होना चाहिए 3500 रुपए, 3000 प्लस 500 रुपए, लेकिन उसकी कोई जानकारी वो नहीं दे सके। इस विषय को लेकर आम सभा में एक जब नहीं मिले सदस्य तो ये प्रपोजल रखा गया था कि एक फॉर्म के माध्यम से सदस्यों की जानकारी, जिसमें फर्म का नाम, पता, मोबाइल नंबर और फोटो मंगाकर चेंबर में एकत्र की जाए। इन परिस्थितियों में और जो भी नए सदस्य बनाए गए, आज की स्थिति में 1253 के लगभग सदस्य हैं। 1600 जब थे तब लोग चुनाव लड़ने में कहते थे कि हमारी गिनती 300 से शुरू होती है। आज वो ये नहीं बोल सकते हैं कि 300 से शुरू होती है, क्योंकि उस समय 300 ढूंढने में नहीं मिलते थे। और आज जो वोटर लिस्ट बनाई गई है, मुझे अपनी कार्यकारिणी पर गर्व है। जिस तरह से महामंत्री जी ने प्रयास करके मतदाता सूची बनाई है, अगर आपने भी देखी हो, फर्म का नाम, पता, प्रतिनिधि का नाम, मोबाइल नंबर और फोटो, पहली बार चेंबर के इतिहास में पहली बार ऐसा पारदर्शी काम किया गया। ये सब चिढ़न का काम है। पारदर्शिता चाहता कौन है? इसकी वजह से देखिए सब परेशान है, क्योंकि जो 1600 की वोटर लिस्ट थी, जब मंशा ये थी कि कभी कोई लड़ नहीं पाया, कोई जीत नहीं पाया, और आज तो मैं कहता हूं यदि सुधार भी हुआ है तो हमें चुनाव लड़ने की मैंने इच्छा जाहिर नहीं की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारी चीजें बताई। धन्यवाद आपका।